नमस्कार मित्रों, रामचरितमानस में राम राज्य के विषय में कहा गया है, अल्प मृत्यु नहीं कौनिउ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षणहीना। अर्थात राम राज्य में किसी की भी छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती थी। सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे, न कोई दरिद्र था, न कोई दुखी था और न ही कोई दीन था, और सभी सुलक्षणों से युक्त थे और कोई भी लक्षणहीन नहीं था। इसके अलावा राम राज्य की विशेषताओं में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। फिर कहा गया है, चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेउ अघनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। आइए जानते हैं अयोध्या नगरी के बारे में कुछ अन्य तथ्य। सूर्य कुंड। मान्यता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय सारे देवता अयोध्या आए थे। उनमें सूर्य देवता भी थे। सूर्य देवता दर्शन नगर के पास रुके थे, जिसको आज सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर सूर्य देवता का एक मंदिर भी है। आज यह कुंड लोगों को आरोग्य व पुण्य का प्रसाद देने के साथ ही उनके आकर्षण का भी प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ विकसित पार्क में लेजर शो समेत तमाम कार्यक्रम भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वर्तमान समय में राम की नगरी अयोध्या में पौराणिक मान्यताओं से जुड़े स्थानों का पुनरुद्धार कर श्रद्धालुओं को त्रेतायुगीन वैभव का एहसास कराया जा रहा है। प्राचीन स्थलों को दिव्यता और भव्यता देने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थानों को आधुनिकता से भी जोड़ा गया है। पर्यटकों को ऐसी सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं जिनसे उनकी दर्शन यात्रा सुगम हो सके। अध्यात्म एवं संस्कृति की इस नगरी में आधुनिक सुविधाओं से लैस मेडिकल कॉलेज के अलावा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। अयोध्या के बारे में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अयोध्या अब केवल जन आस्था का केंद्र नहीं बल्कि लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम बन रही है। नव्य अयोध्या में लोगों की श्रद्धा और विश्वास का सम्मान भी होगा। राम जैसा कोई नाम नहीं, यह अकेला ऐसा नाम है जो आजीविका का साधन भी है। अयोध्या के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में रहूंगा तो 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा मेरे साथ होगी। सभी राम भक्तों की तरह मुझे भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। सैकड़ों वर्ष पूर्व लिया गया राम मंदिर निर्माण का संकल्प ईश्वरीय आशीर्वाद से यथार्थ में बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में टूरिज्म केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम दिव्य अयोध्या ऐप है, इसका शुभारंभ कर दिया है। यह ऐप श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या भ्रमण की ओर भी अग्रसर करेगा और बहुत ही आसान बना देगा। इसमें अयोध्या के प्रमुख स्थलों की जानकारी, मानचित्र, परिवहन, रुकने की व्यवस्था के साथ साथ कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस ऐप को अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार अयोध्या को वैश्विक पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित कर रही है। ऐसे में यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए इस ऐप को समस्त प्रकार की सुविधाओं के एकल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन अयोध्या नगर में आने वाले पर्यटकों दर्शनार्थियों को उनके आगमन में प्रवास तक की सभी सुविधा और आवश्यकताओं जैसे प्रवास के लिए होम स्टे, भ्रमण के लिए प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रॉनिक कार, नगर विकास द्वारा प्रदान की गई 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों के रूट की स्थिति, संचालन का समय व ऑनलाइन टिकट बुकिंग, गोल्फ कार्ट, हॉप ऑन हॉप ऑफ वाहन, व्हील चेयर, स्थानीय मान्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड आदि को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त अयोध्या नगर एवं समीपवर्ती विभिन्न मंदिर, मठों, दार्शनिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी समय सारणी के साथ साथ धार्मिक स्थलों से लेकर विभिन्न स्थलों के लिए नेविगेशन के माध्यम से मार्गदर्शन एवं स्थानीय व्यंजनों तक सभी प्रकार की जानकारी इस ऐप में उपलब्ध होगी। इन सभी के अलावा
इस ऐप के माध्यम से निकटतम पार्किंग की जानकारी के साथ ही पार्किंग में खड़े वाहनों की स्थिति के अनुसार अपने वाहन की पार्किंग के लिए उपयुक्त समयानुसार ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अयोध्या में दर्शन, पूजा पाठ, पवित्र सरयू नदी में स्नान करना चाहते हों या अयोध्या विजन 2047 की जानकारी लेना चाहते हों, दिव्य अयोध्या ऐप आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शक साबित होगा। अयोध्या में परिक्रमा मार्ग पर हर मोड़ पर आयुष केंद्र बनाए जा रहे हैं। करीब 50 आयुष डिस्पेंसरी तैयार की जा रही हैं। इनमें आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक विधा से उपचार देने के साथ ही दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक निदेशकों ने अयोध्या की टीम के साथ बैठ करके पूरी कार्य योजना को अंजाम देने का कार्य शुरू कर दिया है। इन सभी डिस्पेंसरी में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए अयोध्या के आयुष चिकित्सकों के साथ ही दूसरे जिले के चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले करीब 8000 VIP की सुरक्षा के लिए पूरे शहर को हाई सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया गया है। सियासी गलियारों से लेकर बॉलीवुड, खेल, कला, साहित्य और अध्यात्म से जुड़े दिग्गजों का इतना बड़ा जमावड़ा संभवतः देश में पहली बार हो रहा है। लिहाजा सुरक्षा से जुड़े हर बिंदु का बारीकी से विश्लेषण करते हुए एजेंसियां पुख्ता बंदोबस्त कर रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की कमान शुरू में केंद्रीय एजेंसियों ने संभाल रखी है। अयोध्या के चप्पे चप्पे को 10,000 से अधिक कैमरों की मदद से तीसरी आंख के दायरे में लाया जा चुका है। समारोह के दौरान आसमान की भी एंटी ड्रोन सिस्टम से पुख्ता निगरानी की जाएगी। SPG NSG के साथ यूपी पुलिस का एंटी ड्रोन सिस्टम समारोह स्थल की सुरक्षा करेगा। वहीं सरकार और निजी कंपनियां भी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से अपना सिस्टम प्रयोग के तौर पर लगाएंगी। पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों को विशेष निगरानी के लिए तैनात किया गया है। इनमें ATS, STF, UPSSF, PSC, जिला पुलिस समेत तमाम शाखाओं के पुलिसकर्मी शामिल हैं। समारोह में कोई विघ्न न डाल सके, इसके लिए बाकी जिलों में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अयोध्या शहर में समारोह के दिन चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अन्य जिलों में भी संदिग्धों और अराजक तत्वों की तलाश जारी है। अयोध्या में बन रही हर टेंट सिटी में पुलिस चौकी स्थापित की जा रही है। साथ ही अग्निशमन सेवा भी उपलब्ध रहेगी। NDRF और SDRF की टीम कोई अप्रिय घटना होने पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के लिए तैनात की जा रही है। अलग अलग टेंट सिटी में करीब 12,000 लोगों को ठहराने का प्रबंध किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत टेंट सिटी में पुलिसकर्मियों को जो भी जगह दी गई है। अयोध्या में तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों को जहां गेस्ट हाउस में ठहराने का प्रबंध किया गया है, वहीं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज परिसरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में तैनात PSC और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की अतिरिक्त कंपनियों को ठहराने की उचित व्यवस्था की गई है। अब वीडियो के अंत में जानते हैं कि अयोध्या में स्थित सूर्य कुंड की विशेषताएं, कि सूर्य कुंड इतना खास क्यों है। यहाँ चूना और गुड़ के मंदिर व कुंड की बाहरी दीवारों का संरक्षण किया गया है। इसके साथ ही कुंड के रखरखाव की प्रक्रिया को यहाँ पर भव्य पार्क के रूप में विकसित किया गया है। कुल मिलाकर 40.95 करोड़ रुपये के जरिए इसका कायाकल्प किया गया है। यहाँ कई स्थानों को म्यूरल आर्ट के जरिए भी सजाया जा रहा है। इसमें रामायण के प्रसंगों समेत पौराणिक घटनाओं और पात्रों के मनमोहक चित्रण को देख लोग सुखद आश्चर्य से भर उठते हैं। कुंड पर भव्य साउंड और लेजर शो का आयोजन शुरू हुआ है। यह शो आधे घंटे का होता है। शो में सूर्यकुंड की आभा, पौराणिक वैभव और सूर्यकुल की परंपराओं के बारे में रोशनी और आवाज़ के नायाब तालमेल के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कुंड पर विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाए गए हैं। इनमें रामानंद सागर कृत रामायण सीरियल को दिखाया जाता है। इसके अलावा भक्ति गीत और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार भी किया जा रहा है। कुंड पर एक विशिष्ट सांस्कृतिक स्थल भी है जो ओपन एयर थिएटर का कार्य करता है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन 15 जनवरी से शुरू हो गया है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक चलेगा। भविष्य में भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे। सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है। यहाँ विक्टोरियन विटेज थीम्स आर्क और LED लैंप युक्त लाइटिंग की गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ फसाड लाइटिंग भी की गई है जो नव्य आभा प्रदान करती है। यहाँ कुंड में भव्य फव्वारे को लगवाया गया है जो आकर्षक रोशनी और साउंड सिंक्रोनाइजेशन के जरिए ऐसी भव्यता उत्पन्न करता है कि वहाँ मौजूद लोगों का वापस आने का मन ही नहीं करता। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर के साथ
एक शिव मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। खुले आसमान में सदियों से रह रहे भगवान शिव को भी रामलला के साथ स्थायी छत मिल गई है। यह मंदिर कुबेर टीले पर है। पीएम मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कुबेर टीले और शिव मंदिर में भी जा सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में एक कुबेर टीला है। इसी टीले पर यह प्राचीन शिव मंदिर है। बताया जाता है कि शिव मंदिर की दीवारें 2.5 फुट चौड़ी और लगभग 5 फुट ऊंची हैं। एक बड़ा और एक छोटा दरवाजा था, छत नहीं थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसका भी पुनरुद्धार कर रहा है। इसकी ड्राइंग और डिजाइन टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार की है और बतौर कॉन्ट्रैक्टर L&T काम कर रही है। यहाँ पुरानी दीवारें हटाकर नीचे कंक्रीट का एक नया ढांचा खड़ा किया गया है। ऊपर उसमें लोहे के कॉलम लगाए गए हैं। इसके ऊपर एक बढ़िया ढांचा खड़ा कर GRC मटेरियल लगाकर भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। भगवान के शिवलिंग और नंदी को सुरक्षित बचाकर यह काम किया जा रहा है। इस मंदिर का काम भी अंतिम चरण में है। भक्त श्री रामलला के दर्शन के बाद यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए भी आ सकेंगे। यह टीला भगवान शिव व धनपति कुबेर के स्थायी वास स्थल के रूप में भी मान्य है। श्री रुद्रयामल में अयोध्या महात्मा खंड के अंतर्गत भगवती पार्वती और भगवान शंकर के संवाद में जिन प्रमुख तीर्थों की चर्चा हुई है, उनमें रामकोट क्षेत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि समेत अन्य प्रमुख 43 पौराणिक स्थल शामिल हैं। इनमें कुबेर टीला भी है। इसे प्राचीन परंपरा में श्री नवरत्न कहा गया है। कुबेर टीले पर ही प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि महादेव अनादिकाल से श्री राम जन्मस्थान के समीप उसी तरह उपस्थित हैं जिस तरह ब्रह्मा जी ने श्री राम के आगमन पर ब्रह्मकुंड में आकर निवास किया। मान्यता यह भी है कुबेर टीले पर श्री कुबेर वैभव और धन धान्य के प्रतीक के रूप में श्री विष्णु के अवतार श्री राम के राज्य अयोध्या में उनके सेवकों के रूप में विराजमान हैं। नागर शैली में बने राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति बेहद सुंदर है। इसमें भगवान राम के बाल स्वरूप के साथ ही महाविष्णु समेत उनके दशावतार के दर्शन भी एक साथ होंगे। संपूर्ण मूर्ति एक ही पत्थर में बनी हुई है और रामलला बाल रूप में धनुष बाण लेकर यहाँ पर विराजमान है। 51 इंच की ऊंचाई वाले विग्रह के प्रभावलय में ही दशावतार को भी उकेरा गया है। सबसे ऊपर मध्य में महाविष्णु, इसके बाद मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार को स्थापित किया गया है। मूर्ति देखने वालों ने बताया कि उन्होंने विग्रह के दर्शन से आनंद व ऊर्जा महसूस किया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए भी खुल जाएंगे। कर्मकारी पंडित लक्ष्मीकांत द्विवेदी का कहना है कि भगवान राम तो साक्षात धर्म के विग्रह हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान विष्णु ने दशावतार लिए और विश्व का कल्याण किया। मंदिर के गर्भगृह में पहले 3 मंडप बनाए गए हैं और मुख्य द्वार पर राम द्वारपाल के रूप में जय विजय की मूर्तियां लगाई गई हैं। सीढ़ियों से गर्भगृह की तरफ बढ़ने पर सबसे पहले नृत्य मंडप है। इसमें 8 स्तंभ हैं। इस पर भगवान शिव व उनके परिवार की मूर्तियां हैं। नृत्य मंडप से गर्भगृह की तरफ बढ़ने पर रंग मंडप है। इसके बीच 4 स्तंभों पर गणपति विराजमान हैं। सभा मंडप के 4 स्तंभों पर गणपति की मूर्तियां हैं। इसकी दीवारों पर रामलला की लीलाओं को उकेरा गया है। सभा मंडप के ठीक सामने गर्भगृह है जिसमें स्वर्ण जनित द्वार से होकर रामलला के दर्शन होंगे। गर्भगृह के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर शेष शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु भगवान को उकेरा गया है। उनके साथ ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। अर्धचंद्र के बाहर सूर्य, चंद्र और गरुड़ जी बने हैं। गर्भगृह की चौखट पर दोनों तरफ चंद्रधारी गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। एक ओर मगरमच्छ पर विराजमान गंगा जी हाथ में कलश लिए हुए और दूसरी ओर कूर्म पर विराजमान यमुना जी की मूर्ति है। गर्भगृह के बाईं तरफ बड़े मंडप में एक ताखे पर गणेश जी की मूर्ति है। उसके ऊपर रिद्धि सिद्धि व शुभ लाभ के चिन्ह हैं। एक ताखे में हनुमान जी की प्रणाम मुद्रा और मूर्ति के ऊपर अंगद, सुग्रीव, जामवंत की मूर्तियां बनाई गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और सरयू के बाद आकर्षण के नए केंद्र के रूप में संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। संग्रहालय में जन्मभूमि क्षेत्र में खुदाई से मिली मूर्तियों व मंदिरों के अवशेषों को रखा जाएगा। इसमें महाराजा विक्रमादित्य के समय के मंदिरों के अवशेष, 12वीं सदी, 6वीं सदी, 5वीं सदी ईसा पूर्व, 13वीं सदी के मंदिरों के अवशेष संरक्षित किए जाएंगे। टेराकोटा की 270 मूर्तियां व अवशेष भी होंगे। संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद शुरू होने की संभावना है। खुदाई में मिले अवशेष व मूर्तियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वर्तमान में स्थित रामकथा संग्रहालय में रखा जाए तो वह पूरी तरह से भर जाएगा। राम सबके हैं, हर वर्ग हर संप्रदाय के हैं। यह बात समझने के लिए श्री रामायण का पूरा सार ही संक्षिप्त में जान लेना पर्याप्त है। श्री राम अयोध्या से बाहर निकलें
तो जहाँ भी पड़ाव बनता गया राम वहाँ के होते गए। पंचवटी में कुटी बनाई तो संतु सन्यासियों के रक्षक हुए। माता सीता के अपहरण के बाद खोज में निकले तो हनुमान से लेकर अंगद और सुग्रीव के भी हो गए। वनवास में प्रकृति से भी वार्ता करने वाले और चलते समय हर जीव प्राणी मात्र से ही संबंध बनाने वाले हैं श्री राम। उदाहरण स्वरूप गिद्धराज जटायु से उनका नाता कैसा था, यदि हम इस पर भी ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे कि राम सबके हैं। मांस खाने वाले गिद्धराज समाज के अग्रज जटायु को श्री राम ने तात के स्थान पर रखा। माता सीता की खोज में मदद कर जटायु सहयोगी की भूमिका में भी थे और अंत में उनकी रक्षा में प्राण देने वाले जटायु रामायण के प्रथम बलिदानी बनकर सदा के लिए अमर हो गए। तब श्री राम गिद्धराज जटायु व उनके सम्मान में समाज में स्थित रखने वाले को प्रभु श्री राम किस रूप में देखते हैं। मांस खाने वाले गिद्धराज समाज के अग्रज जटायु को श्री राम ने तात के स्थान पर रखा। माता सीता की खोज में मदद कर जटायु सहयोगी की भूमिका में भी थे और अंत में उनकी रक्षा में प्राण देने वाले जटायु रामायण के प्रथम बलिदानी बनकर सदा के लिए अमर हो गए। तब श्री राम गिद्धराज जटायु या उनके समान समाज में स्थित रखने वाले को प्रभु श्री राम किस रूप में देखते हैं उसे समझा जा सकता है। माता सीता की खोज में निकले श्री राम को जब करहाते हुए जटायु दिखते हैं तो उनके सिर पर वह हाथ रखते हैं तो वह शांत हो जाते हैं। इस पर श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में कहा गया है, तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनौ राम भंजन भव पीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हरिलीनी। यानी धीरज धरकर गिद्ध ने कहा, हे भाव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। इसके बाद जटायु जी कहते हैं, ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लाग प्रभु राखे हुई प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया। सीता जी कुररी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब वे चलना ही चाहते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार अब प्रभु श्री राम पहली बार संबोधन में उन्हें तात कहते हैं। चौपाई में कहा गया है, राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई सुनि गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे, जल भरी नयन कही रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। श्री राम ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मरते समय जिनका नाम आने से अधम मुक्त हो जाता है वही मेरे नेत्रों के सामने हैं। अब मैं किस कमी के लिए देह रखूं? नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहते हैं, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। अंत में जटायु गिद्ध की देह को त्यागते हैं तो भगवान श्री राम पक्षीराज की अंत्येष्टि अपने हाथों से संपन्न करते हैं। यानी लौकिक मनुष्य के लिए जितने श्री राम हैं उतने ही श्लोक के वन्य प्राणियों के लिए भी हैं। जटायु और संपाति का सेवा भाव व परम भक्त हनुमान का समर्पण, ऐसे कितने ही उदाहरण हो सकते हैं जिनका अध्ययन गहराई से करेंगे तो पाएंगे सबके राम और सब राम के।